Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 6. I hope all are you fine and we start our domain D and the unit name basic programming constructs, and students today we will cover the students learning outcome fundamentals construct of a computer program. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने प्रीवियस जो हमारा यूनिट था उसके अंदर भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एसएलओ है वो भी हम देखेंगे कि जो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट्स इस्तेमाल होते हैं उनके बेसिक्स क्या हैं, वो किस बिना पे हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं और उनकी परफॉर्मिंग क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं आज की जो हमारी वार्म अप एक्टिविटी है। तो टीचर आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और आज की जो हमारी वार्म अप एक्टिविटी है ये जल्दी से कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपके पास जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी कंस्ट्रक्ट के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, आपने अपनी क्लास के अंदर और अपने टीचर के साथ लाजमी शेयर की होगी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी मूव आवर मेन लेसन डेवलपमेंट फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल्स construct in programming are basic building blocks that allow a computer to interpret and execute a computer program। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट होते हैं बेसिकली ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि मिलकर एक कंप्लीट जो प्रोग्राम होता है वो डिज़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, कंस्ट्रक्ट हैं हमारे पास, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हम बोलते हैं इनको, और ये मिलकर एक कंप्लीट जो हमारे पास प्रोग्राम होता है वो डिज़ाइन करते हैं। These construct are used to write the effective program। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मुख्तलिफ कंस्ट्रक्ट होते हैं जब हम इनको यूज़ करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक एफिशिएंट, एक इफेक्टिव जो प्रोग्राम होता है वो हमें मिलता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट है वो कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने है स्टूडेंट। जिसमें सबसे पहले हमारे पास इवेंट है, उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस है, हमारे पास लूप है, वेरिएबल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल वी विल डिस्कस लूप, सीक्वेंस एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इन आवर प्रीवियस लेक्चर। सो टुडे स्टूडेंट्स वी विल अगेन डिस्कस these construct in detail। so students, event, what is event? students, क्या आप जानते हैं event क्या है? yes students, an event is an action form from the user or an external source that trigger a response from the computer program। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इवेंट होता है बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रिगर होता है, यानी ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल होता है जो कि किसी भी एक्सटर्नल वे से हमारे पास आता है और एक एक्शन परफॉर्म करता है हमारे किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, हमारे किसी भी जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं उसके ऊपर। बेसिकली ये भी हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक है इवेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जैसा कि अ बटन क्लिक कैन बी एन इवेंट दैट ट्रिगर्स अ स्पेसिफिक एक्शन और सेट ऑफ एक्शन इन द प्रोग्राम। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देखते होंगे, अगर हम किसी भी साइट के ऊपर जाते हैं या कोई हम गूगल के ऊपर कोई भी हम साइट को ओपन कर लेते हैं, तो आप देखते होंगे अगर हमारे पास कोई एक फॉर्म आता है तो उस फॉर्म को जब हम कंप्लीट करते हैं या हम कोई भी फेसबुक है हमारे पास उसके ऊपर हम लॉगिन करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो प्रोफाइल होती है लॉगिन के लिए वो रिक्वायर्ड होती है। तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स हम अपने नेम हम अपना लिखते हैं, उसके बाद कोई हम अपना जो पासवर्ड होता है वो हम राइट करते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखते होंगे यहाँ पे सबमिट का हमारे पास एक बटन लगा होता है या हमारे पास लॉगिन का बटन लगा होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बटन्स होते हैं
इनके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो हमें एक नया कोई एक्शन परफॉर्म करने को मिलता है। और बेसिकली स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो बटन है वो बेसिकली हमारे पास इवेंट होते हैं, उनके पीछे जो ब्लॉक इस्तेमाल होता है वो इवेंट इस्तेमाल होता है। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास फंक्शन परफॉर्म होता है, इवेंट परफॉर्म होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इवेंट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं सीक्वेंस को। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया, अ सीक्वेंस इज अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट आर एग्जीक्यूशन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीक्वेंस है बेसिकली ये हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एक सीरीज जो होती है हमारे पास इंस्ट्रक्शन की, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की, जो कि एक प्रॉपर फ्लो के साथ परफॉर्म होती है उसकी एग्जीक्यूशन। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पास ब्लॉक्स हैं जिसमें हमारे पास इवेंट भी आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास उसमें लूप भी इस्तेमाल हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट भी इस्तेमाल हुई, और उसके बाद हमारे पास कोई और हमारे पास स्टूडेंट्स इवेंट है या हमारे पास कोई और बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये जब मल्टीपल हमारे पास ब्लॉक्स आ जाते हैं तो जो हमारे पास फिर सीक्वेंस होता है इसका ये काम होता है कि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ उनको एग्जीक्यूट करता है। जैसा कि सबसे पहले वो इवेंट के एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट अगर वो जाएगा तो वो लूप के ऊपर जाएगा। तो प्रॉपर जो एक फ्लो के साथ काम हो रहा है, एक सीक्वेंस के साथ काम हो रहा है। तो ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास इवेंट इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास ब्लॉक इस्तेमाल होता है, वो है हमारे पास सीक्वेंस स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो अ सीक्वेंस एग्जांपल कुड बी प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। यानी अगर हम एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उसकी लेंथ ले लेंगे, उसके बाद हम उसकी विड्थ ले लेंगे, और उसके बाद इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी हम एक प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू काम करते हैं, और सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए हमारे पास जो ब्लॉक इस्तेमाल होता है वो सीक्वेंस ब्लॉक इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं लूप को। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने लूप को डिस्कस किया। अ लूप इज अ फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन until a specific condition is met। स्टूडेंट जो हमारे पास लूप होता है ये बेसिकली हम कोई भी हमारे पास प्रोग्राम होता है उसमें हमने किसी भी नंबर को, अगर हम नंबर की बात करें तो 1 से, अगर हमने उस नंबर को 1 से लेकर हमने उसे 50 तक हमने उसे प्रिंट करवाने हैं नंबर, तो बजाय इसके कि हम अगेन एंड अगेन हम कोड राइट करें, प्रोग्राम को राइट करें कि हमें 1 प्रिंट करके दें, उसके बाद हम कोड राइट करें कि हमें 2 प्रिंट करके दें, उसके बाद हम हमें 3 प्रिंट करके दें, हम एक लूप को इस्तेमाल करते हैं, और लूप को इस्तेमाल करते हुए हम उसे एक स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें 1 से लेकर 50 तक जो नंबर हैं वो हमें प्रिंट करके दो। और स्टूडेंट्स जब 50 तक एक हमने कंडीशनल स्टेटमेंट हमने यूज की, तो जब लूप इस्तेमाल हो रहा होगा अगेन एंड अगेन वो सर्च कर रहा होगा, तो जब तक उसे ये स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिलेगी तो स्टूडेंट तब तक वो लूप काम करता रहेगा। और जब उसे जो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक जो टास्क है वो उसे मिल जाएगा तो कंडीशनल ट्रू हो जाएगी और उसके बाद लूप वापस आ जाएगा। स्टूडेंट अगर इसकी हम एग्जांपल आपके सामने है, अभी हमने डिस्कस भी की, एन एग्जांपल ऑफ अ लूप would be program that print all number from 1 to 10। स्टूडेंट इसमें हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेशन का मेथड यूज होता है लूप के अंदर, और इसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी जिसमें हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था, हमने व्हाइल लूप को भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं वेरिएबल को। अ वेरिएबल इज अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ अ प्रोग्रामर टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस इट लेटर। देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं ये हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और बेसिकली हम ये अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर इसलिए करते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स के अंदर जो हमारा डाटा है हम उसे स्टोर कर सकें, और जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो हम उसे अगेन वापस हम बाद में एक्सेस कर सकें।
और इसकी एग्जांपल स्टूडेंट आपके सामने है। हमारे पास एक इंटीजर है जिसमें इंट है, इंट एज का हमने एक वेरिएबल लिया और स्टूडेंट इसके अंदर हमने जो वैल्यू है हमारे पास 20 ये हमने सेव करवा दी। और स्टूडेंट बाद में जब हम मतलब कि इसे एक्सेस करना चाहेंगे तो हम जब भी इंट एज को हम सर्च करेंगे तो हमें जो हमारी वैल्यू है 20 वो हमें हमारी मेमोरी से हमें रिस्टोर हो जाएगी, यानी हम उसे एक्सेस कर सकेंगे। तो बेसिकली जो वेरिएबल है हमारे पास ये डाटा को स्टोर करने के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर अपने सिस्टम को वो स्टोर करने के लिए और उसे अगेन एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को। तो स्टूडेंट हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं इज अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ द प्रोग्राम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। देखें स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पीछे देखा लूप को, हम लूप इस्तेमाल करते हैं बार बार किसी भी चीज़ को रिपीटेशन के लिए, रिपीट करने के लिए, जब तक उसे एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिल जाती तो स्टूडेंट वो जो लूप होता है वो वर्क करता रहता है। इसी तरह जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, जब उसे स्पेसिफिक एक कंडीशन मिलती है तो वो स्टूडेंट जो कंडीशन होती है जो हम उसे लूप को प्रोवाइड करते हैं बेसिकली वही हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। यानी कि हम एक कंडीशन सेट करते हैं और उस कंडीशन की बिना पे फिर जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे पास प्रोग्राम है, वो डिसीजन करता है कि मैंने कब तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और कब मैंने इसे रिट्रीव करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है उसकी तरफ। तो टीचर आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है ये जल्दी से कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपने आज की जो क्लास एक्टिविटी है वो बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट की होगी। नेक्स्ट आपके सामने स्टूडेंट आपका होम टास्क है और स्टूडेंट आपके माइंड में अगर होम टास्क को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी अपनी टीचर के साथ क्लास में लाजमी डिस्कस करें। यस स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप बड़े बेहतरीन तरीके से अपने घर से अपने होम टास्क को कंप्लीट करके आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं आज का जो हमारा रीकैप पोर्शन है उसमें सबसे पहले स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास प्रोग्राम क्या है और उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको हम कंबाइन करके हमारे पास एक प्रॉपर जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन होता है। उसमें हमने स्टूडेंट इवेंट को देखा, उसको डिस्कस किया, हमने लूप को डिस्कस किया, उसके बाद हमने वेरिएबल को देखा और नेक्स्ट हमने जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको देखा और मज़ीद हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास मज़ीद रिसोर्सेज हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिलेंगे जिसमें आपके पास पीपीटी मौजूद है, लेसन प्लान मौजूद है, क्वेश्चन बैंक मौजूद है और साथ आपको एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट भी प्रोवाइड की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने लेक्चर को बड़े बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके आएंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।